नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक खैरवा आज के इस YouTube चैनल ऑप्शन ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप सभी ने पढ़ा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, उसके सूत्र भी काफी रटे होंगे लेकिन याद नहीं हो पाता। तो देखो, हम एक एक चीज का सूत्र बेसिक से देखेंगे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयतन कैसे निकलता है। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। तो देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी आकृति का हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस आकृति की क्या होती है, अपनी एक पृष्ठ होती है। उन सभी पृष्ठ के क्षेत्रफलों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है, आयतन होता है कोई भी आकृति है उसका बेस जो आधार होता है, उस आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दे, हम ऊंचाई से गुणा कर दे तो उस आकृति का क्या निकल कर आ जाता है, आयतन निकल कर आ जाता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है ये किसका बनता है, 3D आकृति का होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका होता है, 3D आकृति का। 2D आकृति में क्या पढ़ा है हमने, उस आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन 3D आकृति में क्या आ जाता है, उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी काउंट होता है। तो देखो, आज हम 10th क्लास का एक चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उनके सूत्र कैसे बने हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल जिन जिन आकृतियों का और आयतन जिन जिन आकृतियों का पढ़ेंगे हम, वो है घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला। इन सभी के बारे में क्या करेंगे, इनके सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए घनाभ। घनाभ कैसी आकृति होती है, घनाभ होती है जिसकी, देखो घनाभ होती है वर्त की आकृति के नुमा होती है। देखो, ये सभी पृष्ठ कैसे होती है, वर्ताकार होती है घनाभ की। और घनाभ में पृष्ठ कितनी होती है, 6 पृष्ठ होती है। देखो, और सभी कैसे होती है, आयत के आकार की होती है। देखो, घनाभ है, जैसे आपने कमरा देखा होगा, कमरा कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है और उसकी पृष्ठ कितनी होती है, 6। दीवार हो गई 4 तो, और एक पृष्ठ हो गया, एक छत हो गई। ऐसे कितने पृष्ठ हो गए, उसके 6 पृष्ठ हो गए। तो क्या मैंने बताया था आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उनके सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो, ये घनाभ है, घनाभ में ये क्या है, इसकी लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, ये क्या है ऊंचाई। ऐसे ही ये क्या है, इसकी लंबाई, ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ये क्या है ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी हो गई, 4 ऊंचाई हो गई, 1 2 3 4। ऐसे ही चौड़ाई भी कितनी हो गई, 1 2, ये भी चौड़ाई है, 3, ये भी चौड़ाई है, और ये भी क्या है चौड़ाई, ये लंबाई, ये भी लंबाई है। ऐसे 4 लंबाई हो गई, 4 चौड़ाई हो गई और 4 ही ऊंचाई हो गई। देखो, ये चौड़ाई, ये लंबाई, देखो देख लिया। अब देखो, इसका क्या निकाले हम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, घनाभ का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे, सभी पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग करेंगे। तो देखो, सभी पृष्ठ, देखो ये क्या है, इसकी लंबाई, आयतानुमा है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो, लंबाई और चौड़ाई यहां भी है, लंबाई और चौड़ाई यहां पर भी आ रही है, दोनों पृष्ठों में आ रही है ना। तो 2 पृष्ठ है इसकी, दोनों का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 बार लंबाई गुणा चौड़ाई। सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग करेंगे प्लस। अब देखो, ये आयत, इसकी लंबाई है चौड़ाई और इसकी चौड़ाई है ऊंचाई, तो ये भी चौड़ाई और ऊंचाई भी 2 बार आ रहा है, इधर भी चौड़ाई ऊंचाई, इधर भी चौड़ाई ऊंचाई। तो 2 टाइम्स कितने आ रहे हैं, चौड़ाई गुणा ऊंचाई आ रहा है, तो प्लस 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस। अब देखो, ये आयत, देखो ये आयत, ये सामने वाली लंबाई और तो आ रही है, चौड़ाई क्या आ रही है, इसकी ऊंचाई आ रही है। कितनी बार, लंबाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई, इसके पीछे की पृष्ठ, तो 2 टाइम्स क्या आ रही है, ऊंचाई गुणा लंबाई आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये क्या आ गया? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस से ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखेंगे इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चारों ओर का क्षेत्रफल, जो चारों ओर का पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उसकी ये भाग है ऊंचा छत वाला भाग और एक बेस आधार वाला भाग, ये हटा देते हैं और जो चारों ओर का जो पृष्ठ है वो क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ऊंचाई वाला क्या है? लंबाई और क्या आ रहा है? चौड़ाई आ रहा है। नीचे वाले में क्या है? लंबाई और चौड़ाई आ रहा है। तो लंबाई और चौड़ाई को हटा देंगे और शेष भाग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो क्या आएगा? दो बार क्या है? चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस दो बार क्या है? ऊंचाई गुणा लंबाई। दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले लेंगे, बचा क्या? दो h भी कॉमन आ रहा है तो 2h कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या? चौड़ाई प्लस लंबाई, ये बच गए। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2h कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, या चौड़ाई प्लस ऊंचाई बोल दो, चौड़ाई प्लस लंबाई बोल दो। इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी क्या होता है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखेंगे आयतन। घनाभ का आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन बताया था किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? उसके आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर देंगे? ऊंचाई से गुणा कर देंगे। आधार क्या है? ये आधार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या आ गया? इससे घनाभ का आयतन। ठीक है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक एक चीज बताइए मैंने। अब पढ़ेंगे घन। क्या पढ़ेंगे? घन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही बात है, जब क्या करेंगे? सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल का क्या करेंगे? योग। अब देखो घन में क्या होता है? सभी पृष्ठ कैसी होती हैं? वर्गाकार होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसकी पृष्ठ कितनी है? 6। छहों को क्या करेंगे? क्षेत्रफलों का योग। तो क्या आ जाएगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग करेंगे तो क्या है? पृष्ठ 6 है और 6 कैसे है? वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। पृष्ठ कितनी है? 6। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये क्या आ गया? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो इसकी हाइट है, छत है और जो आधार है उसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे? हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों ओर का क्षेत्रफल। तो कितनी बच गई? 4 पृष्ठ बच गई ना। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। पृष्ठ कितनी है? 4। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया? 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें इसकी आयतन की। तो आयतन क्या होगा इसका? आयतन होगा, कोई भी आकृति आयतन ज्ञात करेंगे उसके आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा करेंगे? ऊंचाई से। आधार का क्षेत्रफल भी क्या है? वर्ग है। आधार भी क्या है इसका? वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और किससे गुणा करेंगे? ऊंचाई से। तो ऊंचाई भी क्या है?
अरे वृत्त की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ऊंचाई भी क्या है इसकी, भुजाई है, तो किससे गुणा करेंगे, भुजा से। ऊंचाई भी क्या होगी इसकी, भुजा, तो भुजा से गुणा करेंगे, भुजा स्क्वायर को भुजा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, भुजा क्यूब। तो इसका आयतन क्या आ गया, भुजा क्यूब। ये हो गई घन की बात। अब चले हम अगला है जो आकृति 3D हमारी, सिलेंडर, बेलन। अब देखो बेलन आप सभी ने देखा है, घर में भी देखा है, मम्मी ने रोटी बनाती है वो क्या आता है, बेलन। और आप सभी ने किसी ने शरारत की होगी तो मम्मी का बेलन खाया भी होगा। तो देखो बेलन, मैं लेता हूं ये आकृति, ये क्या है, बेलनाकार आकृति है। क्या है, बेलनाकार आकृति है। तो इसका हम क्या करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें। किसका, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें। क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्राकार भाग। ये चारों ओर का भाग क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र क्षेत्रफल आपने पढ़ा है, क्षेत्रफल क्या कर कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी कोई भी आकृति उसकी लंबाई को किससे कर दे, चौड़ाई से गुणा कर दे तो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल निकलता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वक्राकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो देखो मैं इस पूरी आकृति को खोलूं तो क्या है, ये एक आयत के रूप में बन रही है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो इसको मैं खोल रहा हूं तो ये देखो ये क्या है, एक वर्त की आकृति है। ये क्या है, एक वर्त की आकृति। इसको खोल रहा हूं तो ये किसके रूप में खुल रही है, परिधि के रूप में खुल रही है कि नहीं खुल रही। तो इसकी लंबाई क्या है, वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वर्त की परिधि क्या आती है, 2 पाई आर गुणा, और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई क्या है इस बेलन की, ऊंचाई है कि नहीं, इसकी चौड़ाई क्या है, ऊंचाई। तो चौड़ाई क्या आ गई, ऊंचाई। तो गुणा करेंगे ऊंचाई से, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 2 पाई आर एच। अब मैं बात करूं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो आएगा ही आएगा, शेष में 2 वर्त और हैं इसके, तो इन दोनों वर्तों का क्षेत्रफल भी काउंट होगा संपूर्ण में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या है, 2 पाई आर है, और वर्त कितने हैं इसमें, 2, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों वर्तों का क्षेत्रफल भी काउंट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर एच, गणना सभी को करना आता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर हुई। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। बच गया क्या, h प्लस इधर देखो 2 आर थे, एक बाहर ले लिया, बचा क्या, r। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया बेलन का, 2 पाई आर कोष्टक h प्लस r। अब बात करूं मैं इसके आयतन की। इसका आयतन क्या होता है, आयतन बताया था, किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, उसके आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दें, ऊंचाई से। आधार क्या है, वर्त है इसका, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर को किससे गुणा करना है, ऊंचाई से, तो गुणा कर देंगे ऊंचाई से। तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एस, इसका क्या आ गया, आयतन। अब देखो इसके सभी देख लिए सूत्र। अब बात करें हम शंकु के, सॉरी बेलन के बाद में क्या आता है, शंकु। क्या आता है, शंकु। सभी ने देखा है शंकु की आकृति, सभी ने बर्थडे बनाया है तो बर्थडे केक देखी है, या सोपटी खाई है तो सोपटी जो होती है वो किसके आकार की होती है, कौन के आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है। अब देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे होएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आपको मैं बताऊं इसे कि जो ये शंकु है ये क्या होती है इसकी, ये होती है तिर्यक लंबाई जिसको लिखते हैं हम h। ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या r, और त्रिज्या पर जो इसकी ऊंचाई है, हाइट क्या होती है, लंब होती है, किस पर, त्रिज्या पर, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है हमेशा, ये है h, ये r हो गई, ये l, तिर्यक ऊंचाई। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। पाइथागोरस पर में पढ़ा है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है, त्रिज्या, और लंब क्या है, ऊंचाई। तो एल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। जब हम कब काम में आएगा, जब हम इसकी तिर्यक लंबाई ज्ञात करें। तो एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मैं बात करूं इसके वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका चारों ओर का आवरण क्या होगा, वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, वक्र पृष्ठीय, इसको मैं यहां से काटता हूं तिर्यक लंबाई के साथ। तो ये काटने पर जो इसकी आकृति आती है वो आती है त्रिज्यक खंड की आकृति के बराबर। जैसे इसको काटूंगा तो ये आएगा एक त्रिज्यक खंड के रूप में। से इसको मिटा देता हूं मैं, ये एक त्रिज्यक खंड की आकृति के रूप में क्या होता है, हमें ये प्राप्त होता है ऐसे। ठीक है, अब ये किसके रूप काट रहा हूं मैं, एक तिर्यक लंबाई के अनुसार काट रहा हूं। तो ये तो क्या होगी एल, ये क्या है वृत्त की परिधि, क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, अब ये होती है वृत्त की परिधि। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, तो ये क्या होगा, ये क्या है त्रिज्यक खंड के रूप में है। तो त्रिज्यक खंड क्या है, इसको पूरी वृत्त बनाऊं मैं, पूरा क्या बनाऊं, इसको ऐसे डॉट डॉट करके वृत्त बनाऊं। तो ये पूरा वृत्त बनेगा ऐसे, थोड़ा ये टेढ़ा बना हुआ है, पूरा गोल बनेगा ये, ठीक है ना। तो ये बनेगा वर्त। तो पूरा वर्त का क्या, ये कितना टाइम है, कितना टाइम है, दुगुना है या 3 गुना है, ये कितना है। तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल तो क्या होगा, पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर क्या है, एल है त्रिज्या, एल स्क्वायर का ये कितना टाइम्स है। तो देखो ये वर्त कितना टाइम्स है इस पूरे वर्त का। तो इस जो शेष वर्त का है इसकी परिधि क्या होगी, इसकी 2 पाई एल होगी। त्रिज्या क्या है, एल है इसकी, और ये इस वर्त की परिधि क्या हो गई 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर इसका कितना टाइम्स है पूरे वर्त का। तो गुणा करेंगे किससे, ये क्या आ गया 2 पाई आर, ये है कितना टाइम्स है 2 पाई एल। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, बचा क्या पाई एल आर बोल दू या पाई आर एल बोल दू। ये क्या होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब करो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही, साथ साथ में क्या आ जाएगा, जो वर्त है इसका क्षेत्रफल भी काउंट होगा। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, बच गया क्या इधर एल, इधर 2 आर है, बच गया क्या 1 आर। ये क्या होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। अब बात करूं मैं इसके आयतन, बात करूं इसके आयतन। आयतन क्या होता है ये थोड़ा देखना होगा आपको। आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है गोले के आयतन का एक, बेलन के आयतन का 1/3 होता है किसका आयतन, शंकु का आयतन। जब इसकी त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या क्या शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर हो, तो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 होता है क्या शंकु का आयतन। याद करके देख लेना कभी भी। तो क्या होता है 3 गुना होता है किसका, बेलन का आयतन 3 गुना होता है किसके आयतन के, शंकु के आयतन के। ये हो गई इसकी बात। अब चर्चा करें हम गोले पर, इस पर गोले पर। अब देखो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्र बोल दे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र तो देखो वक्र पूरा गोल है,
वक्राकार स्थिति में, और संपूर्ण भी देखो, संपूर्ण और वक्र एक ही है इसका। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक ही होता है। इसलिए क्या लिखते हैं हम, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई के बराबर क्या ले हम, एक गोले का व्यास लें तो उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। एक वैज्ञानिक हुए आर्किमिडीज, उन्होंने बताया है कि गोले का जो व्यास होता है, गोले का क्या व्यास किसके बराबर हो जाए, एक बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाए। गोले का व्यास है एक बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाए। ये ऊंचाई बेलन की क्या है, ऊंचाई। ये क्या है, इस गोले का व्यास d, क्या है d। ये इसके बराबर हो जाए तो इन दोनों का, किसका, गोले का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देख ले, देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 2 पाई r h, ये होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखो ये क्या है, ऊंचाई क्या है इसकी, हम इसकी ऊंचाई के बराबर क्या ले रहे हैं, इसका व्यास। व्यास क्या होता है, 2r भी लिख सकते हैं इसको, व्यास को। d क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की दुगनी होती है। तो देखो यहां h की जगह क्या रखें हम, इसका व्यास 2r रखें, तो 2 पाई r, ये क्या है, गुणा 2r। अब देखो 2 से 2 गुना होगा क्या आएगा, 4, और r से r गुना होगा क्या आएगा, r स्क्वायर। तो ये क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब बात करूं मैं इसका आयतन। आयतन क्या होता है इसका, आयतन होता है इसका 4/3 पाई r। आयतन में क्या होगा, क्यूब आएगा यहां पर, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये याद रखना होगा क्योंकि इसकी प्रोसेस लंबी है। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या क्या होगा, जैसे हमने शंकु का किया है ना, वैसे ही इसका क्या होगा, तिहाई होगा, चौथा ये देखो 4 तिहाई होगा। जो ये है, हम ले रहे हैं वर्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा वर्त का एक, इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 पाई r क्यूब। अब बात करें, ये हो गया गोले के बारे में। अब बात करें हम अर्धगोले के बारे में। किसके बारे में, अर्धगोले के बारे में। अब देखो समझना है, रटना कुछ नहीं है। रटने के लिए आपके लिए मैंने कुछ नहीं छोड़ा, समझना है, समझ के करना है ताकि आप कभी भूल नहीं पाओ। आपको आकृति देखते ही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप बता सकते हो। देखो हम अब देखो इसमें आएगा वक्र पृष्ठ भी आएगा, संपूर्ण पृष्ठ भी आएगा। देखो इसका वक्र बन रहा है, ये देखो त्रिज्या है, इसके बाहर जो वक्राकार स्थिति है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बनेगा और संपूर्ण पृष्ठीय भी क्षेत्रफल भी बनेगा। अब देखो किसका, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, जो संपूर्ण गोले का है उसका आधा कर देंगे, तो संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, उसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, तो देखो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो आता ही आता है। अब बच गया क्या, ये वर्त भी बच गया। क्या बच गया, वर्त। इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, काउंट हो जाएगा। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब देखो 2 टाइम्स पाई r स्क्वायर, 1 टाइम पाई r स्क्वायर, जुड़ के कितना आ गया, 3 टाइम्स पाई r स्क्वायर। तो 3 पाई r स्क्वायर क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आयतन की बात करूं तो आयतन भी क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा उसका, 4 पाई 4/3 पाई r क्यूब था, या क्या आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। धन्यवाद क्लास, आज के वीडियो में इतना ही है। अगली क्लास में हम इस प्रश्न वाले के जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।